साइबर फ्रॉड, अकाउंट हैक करना, सेक्स रैकेट चलाना, बैंक के नाम पर आपके पैसे लूट लेना, अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेलिंग करना, ऐसे बहुत से तरीकों से आपके साथ इस वक्त धोखा किया जाता है या फिर आने वाले दिनों में आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आज का विश्लेषण आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। हमारा भारत ऐसा देश है, यहाँ पर कुछ भी हो जाए नेता अपने बारे में सबसे पहले सोचते हैं, लेकिन साइबर क्राइम ऐसा मामला है जिस विषय में सरकार को सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आम नागरिक बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा करते हैं और कुछ सेकंड में चोर और लुटेरे नागरिकों के पैसे लूटकर चले जाते हैं और अंत में पुलिस और सरकार की ओर से यह बताया जाता है कि आपकी गलती से आपके साथ धोखा हो गया। तो यहाँ पर सवाल आता है कि आप ऐसी कौन सी गलती करते हो जिस वजह से आपके साथ धोखा हो जाता है। तो अब हम जानते हैं आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप साइबर फ्रॉड का शिकार न बने। पहला, कानून के मुताबिक बैंक वाले कभी भी आपको कोई भी काम से फोन पर कुछ भी नहीं पूछ सकते। अगर बैंक वालों को आपका कोई भी काम होता है तो ऐसे में आपको फोन करके बैंक में बुलाया जाता है, यानी कि बैंक वाले आपको बैंक में बुलाएंगे और आपको बैंक के जिस ब्रांच में आपका अकाउंट होगा उस ब्रांच में जाना होगा, यानी कि किसी और ब्रांच में नहीं जाना है। वहाँ पर बैंक आपको बताएंगी कि बैंक वालों को आपका कौन सा काम था। यहाँ पर ध्यान में रखना है, बैंक वाले कभी भी आपको तुरंत किसी भी काम के लिए नहीं बुला सकते, यानी इमरजेंसी में कभी भी बैंक वाले आपको नहीं बुला सकते। ज्यादातर लोगों के साथ इस वक्त बैंक के नाम पर फोन करके धोखा किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, बैंक वाले आपको कॉल पर कभी भी कुछ भी नहीं पूछ सकते। तो अब से कभी भी बैंक वालों के नाम से आपको फोन आता है तो ऐसे में आपको फोन पर एक ही बात बतानी है, हमारे बैंक की ब्रांच में जाकर हम हमारा काम करवा लेंगे। तो कभी भी आपके साथ इस तरह से बैंक के नाम से धोखा नहीं होगा। तो इस एक बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। दूसरा तरीका, चोर और लुटेरों के द्वारा आपको अश्लील वीडियो भेजे जाते हैं और आपको एक स्कीम बताई जाती है, आप उनके झांसे में फंस जाते हो और आपको भेजा अश्लील वीडियो आप देखना शुरू करते हो। जैसे ही आप आपका जो वीडियो भेजा है वो देखना शुरू करते हो, आपका कैमरा हैक कर लिया जाता है और आपका एक वीडियो बना लिया जाता है। थोड़ी देर में आपको अलग अलग नंबर से फोन आना स्टार्ट हो जाता है। आपके साथ सबसे पहले फोन पर पुलिस बात करती है, इस तरह से आपको बताया जाएगा, यानी कि आपको सामने से पुलिस फोन करेगी और आपने क्या अपराध किया है वह भी आपको बताएगी और अरेस्ट करने की धमकी भी देगी। इसके अलावा अगर आप नहीं डरते तो ऐसे में आपका जो वीडियो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर डालने का आपको धमकी दी जाएगी, यानी कि आपको इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की जाएगी। ऐसे में आपको आपके अधिकार पता होने चाहिए। किसी भी वक्त अगर आप इस तरह से कोई भी वीडियो देखते हो और आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपके पास से पैसे मांगे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी को भी इस तरह से पैसे कभी भी नहीं देने चाहिए और किसी से भी डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में किसी भी तरह से पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार नहीं करेगी। ऐसे वक्त में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जिन लोगों के द्वारा आपको ब्लैकमेल किया जाता है उन लोगों के नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देने चाहिए, यानी कि उनके फोन उसके बाद आपके फोन पर नहीं आए उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपके वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर डालने की धमकी दी जाती है तो तुरंत आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक एप्लीकेशन देनी चाहिए और जो भी आपके साथ घटना घटी है वह पुलिस को बता देना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी कार्रवाई नहीं करनी, कभी भी किसी से भी डरकर आपको किसी को भी पैसे बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि यह लोग आपके डर का उपयोग करके आपके पैसे लूट लेते हैं। तो आपको आपके अधिकार पता होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से कभी भी डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। तीसरा तरीका, चोर और लुटेरे आपके सोशल नेटवर्किंग साइट को हैक कर लेते हैं या फिर आपके नाम से गलत तरीके से अकाउंट बनाया जाता है। ऐसे में आपको पता चले तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में आपको जाकर एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके नाम से गलत तरीके से किसी को भी मैसेज भेजे जाते हैं या कुछ भी गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है तो पुलिस स्टेशन में आपको एक बार जवाब देने के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। तो आपको यदि पता चलता है कि आपके नाम से अकाउंट किसी ने बनाया है तो पुलिस स्टेशन में जाकर एक एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। किसी से भी डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपका अकाउंट हैक कर लिया गया है, आपके नाम से गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है,
तो ऐसे में आप जो भी मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करते हो उसका नंबर पुलिस को दिखाई देगा। तो इस बात से भी आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। पुलिस आपके केस की जांच करेगी। ऐसे में पुलिस को पता लगेगा कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर से आपके अकाउंट का उपयोग किया गया है या नहीं। यानी ऐसे केसों में पुलिस आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकती। तो यह भी आपका अधिकार है। तो किसी भी वक्त आपका अकाउंट हैक कर लिया जाता है तो तुरंत आपको पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन देनी चाहिए और किसी से भी डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस आपकी रक्षा करने के लिए ही कार्य करती है। तो पुलिस से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और जो भी गलत करता है उसके सामने हमें आवाज उठाना चाहिए। चौथा तरीका, ऑनलाइन चीजों को बेचने की एप्लीकेशन में आपके साथ धोखा किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, भारत में इस वक्त OLX नाम की एप्लीकेशन जहाँ पर आपकी कोई भी पुरानी चीजें बेची जा सकती है, यानी कि बेचने रख सकते हो। इस एप्लीकेशन पर ज्यादातर फ्रॉड के केस दर्ज किए जाते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से गलत चीजों को बेचने के लिए रखा जाता है और इसके जाल में जो भी फंसता है और जैसे ही इस चीज को खरीदने की इच्छा जाहिर करता है तुरंत उनके ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए बताया जाता है और ऐसे में आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और आपके पूरे बैंक अकाउंट को धोखे से लूट लिया जाता है, यानी कि आपके पैसे धोखे से लूट लिए जाते हैं। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ज्यादातर गलत अकाउंट भारतीय आर्मी के अफसरों के नाम से बनाए जाते हैं, यानी इस एप्लीकेशन के माध्यम से चोर और लुटेरे भारतीय आर्मी को भी बदनाम करते हैं और आपके साथ भी धोखा किया जाता है। तो ऐसे केसों में सभी लोगों को दो बातों को ध्यान में रखना है। किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कभी भी नहीं करना है, यानी कि आप कुछ भी खरीदते हो तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है। और इसके अलावा जो भी आपको फोन करता है और आपकी कोई भी चीज खरीदने की कोशिश करता है या खरीदना चाहता है तो उसके पास से एक गवर्नमेंट अप्रूवल डॉक्यूमेंट आपको मांग लेना चाहिए। तो इस तरह से आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। तो इन दो बातों का ऑनलाइन मार्केट में आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए। पांचवा तरीका, भारत के ज्यादातर सिटी में इस वक्त ऑनलाइन और फोन के माध्यम से लड़कियों के साथ सेक्स संबंध बनाने के लिए बिजनेस किया जाता है। इस तरह से भी लोगों के साथ धोखा हो रहा है। सबसे पहली बात, सभी युवाओं को समझना चाहिए कि यह चीज गलत है। इसके अलावा किस तरह से लोगों के साथ धोखा हो रहा है वह भी हम जान लेते हैं। भारत के ज्यादातर सिटी में लड़कियों के साथ सेक्स संबंध बनाने के लिए व्यापार किया जाता है। ऐसे में आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजे जाते हैं। आपको इस तरह की कोई सर्विस लेनी है तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। ऐसे में ज्यादातर लोग इस नंबर पर संपर्क करते हैं। ऐसे में एजेंट के साथ पैसे तय किए जाते हैं। आपके पास से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं। उसके बाद दो तरीकों से धोखा किया जाता है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हो, उसके बाद उस एजेंट का फोन बंद हो जाता है, यानी कि आपके पैसे लूट लिए जाते हैं। दूसरा तरीका, आपके पास ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं, उसके बाद आपको होटल का एड्रेस दे दिया जाता है। ऐसे में आप हंसी खुशी उस होटल में चले जाते हो। वहां पर जाकर आपको फोन पर बताया जाता है कि आप उस होटल में एक रूम को बुक करवा लीजिए, यानी एक कमरा अपने नाम पर बुक करवा लीजिए। उसके बाद आप कमरे में चले जाते हो। देवी की तरह वहां पर एक औरत प्रकट हो जाती है। ऐसे में आपकी खुशियां मातम में बदल जाती है। ऐसा मैं किस लिए बताता हूँ वह आगे आपको पता चलेगा। औरत के प्रकट होते ही एजेंट का फोन आएगा और वह आपको तुरंत दूसरे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बताएगा। अगर ऐसे में आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करोगे तो उस महिला के द्वारा आपको डराया या धमकाया जाएगा और ऐसे में आप पैसे ट्रांसफर नहीं करोगे तो आपको पुलिस केस करने की भी धमकी दी जाएगी। अब यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, सबसे पहले ऐसे काम बिल्कुल किसी को भी नहीं करने चाहिए। अगर आपके साथ इस तरह से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाकर धोखा किया जाता है तो आपको नाम की बदनामी होगी। ऐसा सोचे बिना तुरंत पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में पुलिस आपका नाम किसी को भी नहीं बताएगी। क्योंकि अगर पुलिस किसी को नाम बताएगी तो पुलिस के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाकर आपको होटल का कमरा बुक करवाने के लिए बताया जाता है और आप होटल का कमरा बुक करवा लेते हो, वहां पर जाकर कुछ एजेंट के द्वारा आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे में आपको डरे बिना पुलिस को कॉल करना चाहिए और तुरंत उस होटल के रिसेप्शन काउंटर के पास चले जाना चाहिए,
क्योंकि किसी भी होटल में सीसीटीवी कैमरा न लगाना वह अपराध है। ऐसे में पुलिस के आने तक होटल के रिसेप्शन काउंटर के पास आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर होटल के सीसीटीवी कैमरे लगाए होंगे और आपको पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। तो इस तरह से ऐसे केसों से आप बच सकते हो। भारत के युवाओं का जीवन जीने का तरीका बदल रहा है और ऐसे गलत रास्ते पर जाकर उसका भविष्य भी बिगड़ सकता है। तो सबसे पहले ऐसे केसों के चक्कर में न पड़े, और अगर इस तरह से आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो पुलिस स्टेशन में जाकर आपको कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है और आपको आपके अधिकारों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। तो आज के विश्लेषण में हमने ऐसी 5 बातें बताई है जिसके माध्यम से भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के केस दर्ज किए जाते हैं। और इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो बदनामी के डर से केस दर्ज नहीं करवाते। किसी के भी साथ धोखा किया जाता है तो बदनामी और बदमाशों के डर से आपको केस अवश्य दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप केस दर्ज नहीं करवाओगे तो दूसरी बार किसी के भी साथ इस तरह से धोखा हो सकता है। तो आपका भी कार्य होना चाहिए कि दूसरे के साथ इस तरह से कभी भी धोखा न हो। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।